आई एम श्योर you've heard the news, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन का मंगल मिशन तियानवेन 1 स्पेस रेस के सारे पुराने नियम बदलने आ गया है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, ये गेम चेंजर है जिसने नासा तक को टेंशन में डाल दिया है। इसलिए चीन के स्पेस प्रोग्राम पे नजर रखना जरूरी है, क्योंकि मार्स रेस में अब नया फ्रंट रनर आ गया है। आज तक जब भी हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करते थे तो अमेरिका और नासा का नाम सबसे पहले आता था, लेकिन अब चीन ने अपने तियानवेन 1 मिशन के साथ पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि एक नई स्पेस रेस की शुरुआत है, जिसमें चीन ने अपनी तकनीकी ताकत और महत्वाकांक्षा दोनों का जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जो तुम जानते थे वो सब भूल जाओ। अब स्पेस की दुनिया में नए खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है, और ये खिलाड़ी पुराने नियमों को बदलने के लिए तैयार है। चीन का ये मिशन सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं, बल्कि एक मैसेज है कि अब स्पेस एक्सप्लोरेशन में मोनोपोली किसी एक देश की नहीं रही। चीन का तियानवेन एच मिशन स्पेस हिस्ट्री बदल सकता है। सोचो, रात को आसमान की तरफ देख रहे हो और पता है कि कोई या कुछ पृथ्वी से लाल ग्रह पर घूम रहा है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन स्टोरी नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। तियानवेन 1 ने यह साबित कर दिया कि अब मार्स पर पहुंचना सिर्फ नासा का सपना नहीं रहा, अब चीन भी वहां अपनी छाप छोड़ चुका है। यही हुआ जब चीन ने जुलाई 2020 में तियानवेन एच लॉन्च किया। इस मिशन की तैयारी में सालों की मेहनत और रिसर्च लगी थी। लॉन्च के वक्त पूरी दुनिया की निगाहें चीन पर थी, क्योंकि ये उनका पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की गड़गड़ाहट के साथ चीन ने अपने इरादे साफ कर दिए। सिर्फ स्पेसक्राफ्ट नहीं, इस मिशन में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और जुरोंग रोवर भी था। ये तीनों मिलकर एक जटिल मिशन को अंजाम देने वाले थे, जिसमें हर स्टेज पर रिस्क था। ऑर्बिटर ने मार्स की कक्षा में घूमकर डेटा इकट्ठा किया, लैंडर ने सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की और जोरोंग रोवर ने मार्स की सतह पर चलकर वहां की मिट्टी, मौसम और भूगर्भीय संरचना का अध्ययन शुरू किया। अब मई 2021 की बात, चीन मार्स पर रोवर लैंड कराने और चलाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया। ये एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि इससे पहले सिर्फ अमेरिका ने ही ये कारनामा किया था। चीन के वैज्ञानिकों की खुशी और गर्व उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। ये सिर्फ चीन के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। तो जुरोंग में क्या खास है, ये सवाल हर किसी के मन में था। आखिरकार ये रोवर चीन की तकनीकी क्षमता का प्रतीक बन चुका था। सबसे पहले ये सोलर पावर से चलता है, 240 किलोग्राम वजन का है और इसमें 6 अलग अलग साइंस टूल्स हैं, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से लेकर वेदर सेंसर तक। इसका मकसद सिर्फ तस्वीरें भेजना नहीं, बल्कि मार्स की सतह के नीचे छुपे रहस्यों को उजागर करना भी है। इसके रडार से वैज्ञानिकों को मार्स की सतह के नीचे बर्फ और पानी के संकेत मिले हैं, जो भविष्य में इंसानी मिशन के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। हाँ, ये नासा के परसिवियरेंस रोवर से छोटा और कम पावरफुल है, लेकिन काम बढ़िया करता है और कम कीमत में। चीन ने दिखा दिया कि कम संसाधनों में भी बड़ा काम किया जा सकता है। जुरोंग ने कई किलोमीटर तक मार्स की सतह पर सफर किया और वहां के मौसम, मिट्टी और चट्टानों के बारे में अनमोल डेटा भेजा। इसकी तुलना में नासा के रोवर में ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन चीन ने अपनी सादगी और एफिशिएंसी से सबको चौंका दिया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। चीन यही नहीं रुक रहा। तियानवेन 1 की सफलता ने चीन को और भी बड़े सपने देखने की हिम्मत दी है। अब उनका अगला टारगेट है मार्स से सैंपल लाना और आगे चलकर इंसान को वहां भेजना। 2030 तक वो मार्स की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाना चाहते हैं। ये एक बेहद जटिल मिशन होगा, जिसमें मार्स से सैंपल लेकर उन्हें सुरक्षित पृथ्वी तक लाना है। अगर चीन इसमें सफल हो जाता है तो वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नई मिसाल कायम कर देगा और 2050 तक वो मार्स पर इंसान भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। सोचिए, अगर चीन ने ये कर दिखाया तो स्पेस रेस की दिशा ही बदल जाएगी। चीन की योजना है कि वहां पर एक स्थायी बेस बनाया जाए, जहां वैज्ञानिक लंबे समय तक रहकर रिसर्च कर सकें। अफवाहें तो ये भी है कि मार्स पर पक्का बेस बनाने का सीक्रेट प्लान है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अपने इंजीनियर्स को मार्स बेस के डिजाइन और लॉजिस्टिक्स पर काम करने के लिए लगा दिया है। अगर ये सच है तो आने वाले दशकों में हमें मार्स पर एक चीनी कॉलोनी देखने को मिल सकती है। तो क्या चीन स्पेस रेस में नासा को हरा सकता है? वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अब मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है। दोनों देशों के बीच ये रेस सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि भविष्य की लीडरशिप की भी है। अगर आपको स्पेस में दिलचस्पी है तो लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है। आने वाले सालों में हम और भी बड़े मिशन, नई खोजें और शायद इंसान को मार्स पर चलते हुए देखेंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि स्पेस की ये रेस अब और भी तेज होने